स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इस रिपोर्ट में बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई स्ट्रेटेजी की। जैसे कि आपको पता है कि कुकिंग गैस का क्राइसिस चल रहा है, तो इस क्राइसिस के साथ डील करने के लिए ना एक स्ट्रेटेजी तैयार की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस स्ट्रेटेजी के बारे में ये न्यूज है। आज की न्यूज थोड़ी अलग टाइप की है, तो आपको और अलग तरीके से चीजों को सीखने का मौका मिलेगा। सेंटेंसेस थोड़े से ट्रिकी हैं क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग तरह की है। तो मेरा काम है आपको इंग्लिश डिटेल में और डीपली तरीके से समझाना। चाहे किसी भी फील्ड की बात लिखी हो, आपको उसको पढ़कर समझना आना चाहिए। आपका कॉम्प्रिहेंशन इतना फाड़ू, इतना कमाल का होना चाहिए कि किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह की फील्ड हो, पढ़ के समझना आपको आना चाहिए। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मीनिंग बताऊंगा हिंदी में, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी, हर एक चीज पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। सेंटर, यहां पर सेंटर का मतलब है केंद्र सरकार से। ऑफर, सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने ऑफर किया 10%, 10% एडिशनल LPG यानी और अतिरिक्त LPG। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। केंद्र ने ऑफर किया 10% अतिरिक्त LPG। केंद्र ने ऑफर किया 10% अतिरिक्त LPG। टू बताएगा किसको ऑफर किया है। स्टेट्स, राज्यों को किया है। यूटीज को किया है। यूटी क्या होता है? यूनिट टेस्ट नहीं, यूनिट टेस्ट नहीं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी किसी देश का वो हिस्सा होता है जिसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दिल्ली तो पार्शियली स्टेट ओन्ड भी है, पार्शियल स्टेट लाइक गवर्नमेंट है दिल्ली में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर कंट्रोल है फिर भी। तो यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट्स को ऑफर किया है सेंटर ने 10% अतिरिक्त LPG। कौन सी स्टेट्स और यूटीज? दैट फास्ट ट्रैक, जो फास्ट ट्रैक करते हैं। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि फास्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है किसी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट की स्पीड को बढ़ा दिया, बोलो द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, कोर्ट ने केस की स्पीड बढ़ा दी, जल्दी जल्दी काम करना उस पर शुरू कर दिया। द कोर्ट फास्ट ट्रैक्ड द केस। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस में तेजी लाओ, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट यू टू फास्ट ट्रैक दिस प्रोसेस। तो वो वाले स्टेट्स या यूटीज जो फास्ट ट्रैक करते हैं मतलब तेजी लाते हैं CGD नेटवर्क में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि CGD नेटवर्क क्या है। तो CGD नेटवर्क का मतलब है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है घरों को, व्हीकल्स को या इंडस्ट्रीज को। और कैसे? पाइपलाइंस के जरिए। पाइपलाइन बिछाई जाती हैं और फिर पाइप के थ्रू गैस पहुंचाई जाती है घरों में PNG पहुंचाते हैं, पाइप नेचुरल गैस, और व्हीकल्स को CNG देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और शॉप्स को या इंडस्ट्रीज को भी गैस दी जाती है। तो इस तरीके से जब पाइपलाइंस बना दी जाती है ना पूरे शहर में, पाइपलाइंस के जरिए गैस को पहुंचाया जाता है, तो ये पूरा नेटवर्क कहलाता है CGD नेटवर्क। तो जो स्टेट्स और यूटीज तेजी लाती हैं इस CGD नेटवर्क में, यानी पाइपलाइंस का वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा बनाती हैं, जल्दी से उनको 10% और ज़्यादा LPG दी जाएगी। सेंटर ने ऐसा बोला। तो ये सेंटर ने किया है इस इंटेंशन में कि PNG सप्लाई और इजी हो जाएगी, ज़्यादातर लोगों तक पाइपलाइन गैस पहुंचेगी और LPG की ज़रूरत कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताओ, मैंने आपको अभी बोला कि पाइपलाइंस में फ्लो होती है गैस और गाड़ियों में, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में पहुंचती है। तो क्या CNG डायरेक्ट पाइप से फ्लो करके व्हीकल्स तक पहुंच जाती है? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होता है कि नेचुरल गैस ही पाइप में फ्लो होती है। नेचुरल गैस पाइप में फ्लो होती है और फिर ये जो नेचुरल गैस है ये पहुंच जाती है CNG स्टेशन पे, जहां पे इसको कंप्रेस करके CNG बना दिया जाता है और फिर उसको फिल करते हैं व्हीकल्स में। ये हो गया इसका मीनिंग प्रॉपर्ली। अब देखो यहाँ पे ग्रामेटिकली क्या हो रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेंटर, वर्ब है ऑफर, सेंटर ने ऑफर किया, ऑफर का ऑब्जेक्ट है LPG कितनी? 10% एडिशनल, ये मॉडिफायर्स हो गए LPG के। और किसको ऑफर किया? रेसिपिएंट कौन है इस ऑफर का? टू प्रेपोजिशन बताएगी। स्टेट्स को मिलेगा, यूटीज को मिलेगा। ये कौन से स्टेट्स और यूटीज हैं?
वो बताने के लिए यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज आ गया दैट से यहाँ तक। वो वाले स्टेट्स या यूटीज जो कि फास्ट ट्रैक करते हैं, तो इस क्लॉज में सब्जेक्ट है दैट और फास्ट ट्रैक है मेन वर्ब, और फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्ट है नेटवर्क। और कौन सा नेटवर्क? CGD नेटवर्क, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपने नोटिस किया होगा कि टाइटल के अंदर ही आप कितना कुछ समझ पाए, सीख पाए, और अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ों को देखा। तो आप ये देखो, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो ये पहला सेंटेंस है यहाँ पे, और इस चीज़ में ना एक बात नोटिस करो आप, ये सेंटेंस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, देखो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये एक ही सेंटेंस है अभी तक, और यहाँ पे जाके खत्म हुआ ये नेटवर्क्स पे, यहाँ पे जाके खत्म हुआ है ऊपर से लेके यहाँ तक। तो जब इतने बड़े बड़े सेंटेंस आ जाते हैं तो भाई कैसे समझें उनको, उसी के लिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर। देखो अब समझते हैं, कैसे समझते हैं। सेंटेंस को ना ब्रेक डाउन किया जाता है। कोई भी चीज़ जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, तो उसके टुकड़े बना दिए जाते हैं, अलग अलग उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके फिर समझना आसान हो जाता है। तो देखो पार्ट बाय पार्ट हमें कैसे समझना चाहिए। देखो यहाँ से हम समझना शुरू करेंगे। सीकिंग टू एनहेंस, कोई सीक कर रहा है यहाँ पे। सीक करने का मतलब देखो एनहेंस करना सीक कर रहा है। सीक करने के अलग अलग मतलब है। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई कोशिश कर रहा है, किसी का उद्देश्य है, किसी का इरादा है। क्या इरादा है? कि वो इन्हेंस करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, बहुत अच्छा बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। किसको? पेनिट्रेशन ऑफ पाइप नेचुरल गैस। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज के भीतर पहुंचना, अंदर पहुंचना, वो होता है पेनिट्रेशन। जैसे बुलेट का पेनिट्रेशन, बुलेट यानी गोली अंदर चली गई, किसी इंसान के अंदर गोली लग गई उसको, तो बुलेट ने पेनिट्रेट किया। ठीक है। कंपनी ने मार्केट को पेनिट्रेट किया, सनलाइट ने वाटर को पेनिट्रेट किया, किसी पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को पेनिट्रेट किया, यानी उसके अंदर घुस गई। तो यहाँ पे उनको इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, मजबूत करना है, पेनिट्रेशन को, अंदर पहुंचने को। किसको पहुंचाना है अंदर? पाइप नेचुरल गैस यानी कि PNG को। तो PNG के पेनिट्रेशन को वो इन्हेंस करना चाहते हैं इस कोशिश में, इसको वो सीख कर रहे हैं। अच्छा, ये पेनिट्रेशन कहाँ करना है? पेनिट्रेशन मतलब कहाँ ले जाना है, किस चीज़ के भीतर ले जाना है? अमंग कमर्शियल एंटिटीज़, कमर्शियल एंटिटीज़ के अंदर, मतलब जो कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं, कमर्शियल यूज़ हो रहा है PNG का, वहाँ पर PNG की पहुँच को बढ़ाना है। वाइल्स्ट अटेम्प्टिंग, वाइल्स्ट देखो ये कंजंक्शन है, वाइल का ही थोड़ा और लिटरेरी फॉर्म है या फॉर्मल वर्जन है उसका, वाइल्स्ट। साथ ही साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, टू सपोर्ट, सपोर्ट करने की, सहायता प्रदान करने की। किसको? सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और साथ ही साथ उनको LPG की सप्लाई को भी दुरुस्त करना है, उसको भी मजबूत बनाना है। यानी वो PNG भी पहुंचाना चाहते हैं और LPG भी पहुंचाना चाहते हैं। PNG पहुंचाएंगे कमर्शियल एंटिटीज़ में यानी बिजनेसेस वगैरह में, और सपोर्ट करेंगे LPG की सप्लाई को भी, यानी LPG को भी उन्हें पहुंचाना है। कौन सी LPG? वो LPG विच हैज़ बीन कंस्ट्रेंड, जिसको, जो कंस्ट्रेन हो चुकी है। कंस्ट्रेन हो चुकी है मतलब वो रुक चुकी है। कोई चीज़ कंस्ट्रेन हो जाती है मतलब रुक जाती है। देखो मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने मेरे प्लान्स को बीच में ही रोक दिया। मैं बोलूँगा माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंस्ट्रेन्ड द प्लान्स। ठीक है। उसने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करी। शी ट्राइड टू कंस्ट्रेन हर एंगर। तो कंस्ट्रेन करना मतलब किसी चीज़ को लिमिट करना, उसको रोकना। तो देखो किस चीज़ पर लिमिट लग गई है, कौन सी चीज़ रुक गई है? LPG विच हैज़ बीन कंस्ट्रेन्ड, ये कंस्ट्रेन हो चुकी है। हैज़ बीन पैसिव वॉइस है, कंस्ट्रेन हो चुकी है। ग्रामर पे थोड़ा अभी आगे चल के हम फोकस करेंगे, अभी मीनिंग समझ लो पहले ढंग से। क्यों? ड्यू टू टेंशंस, तनावों की वजह से। तनाव कहाँ पे हो रहे हैं? इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में हो रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अब ये क्या है? ये भारत सरकार का वो मंत्रालय है जो तेल और गैस से जुड़े सारे कामों को संभालता है। ऑयल, नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स बनाने हैं, जो भी करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये गवर्नमेंट की बॉडी। MOPNG हैज़ रिटन, इसने लिखा है, टू स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को, एंड यूनियन टेरिटरीज को, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ लिखकर भेजा है। ऑफरिंग, ऑफर करते हुए, टू एलोकेट, वो ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? कि भाई हम एलोकेट करेंगे। एलोकेट करना मतलब सिंपल शब्दों में देना, वो देंगे।
देम उनको देंगे, क्या देंगे? एन एडिशनल 10%, ये अभी हमने ऊपर देखा था, वो अतिरिक्त 10% कुकिंग गैस देंगे, कुकिंग गैस देंगे। लेकिन कब देंगे? उनकी एक शर्त है जो प्रोवाइडेड बताएगा, प्रोवाइडेड बशर्ते कब देंगे? दे फैसिलिटेटेड, अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया। अब यहां पहले आपको फैसिलिटेट का मतलब पता होना चाहिए। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, सुगम बनाना। जैसे अच्छा कम्युनिकेशन टीम वर्क को फैसिलिटेट करता है, टेक्नोलॉजी लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, कोई ऐप हो सकती है जो ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करती है। तो बशर्ते अगर वो फैसिलिटेट करते हैं, अगर वो आसान बनाते हैं, स्पीडी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब फैलाव, अगर वो फैलाव करते हैं वो भी कैसा? स्पीडी, बहुत स्पीड वाला। अगर वो तेजी से विस्तार करते हैं, किसका? ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी जो पूरे पाइपलाइंस का नेटवर्क है पूरे एरिया के अंदर, उसको अगर वो बहुत फैलाते हैं, यानी जल्दी से उस पर काम करते हैं और पाइपलाइंस बिछाते हैं, तो हम उनको भाई 10% ज़्यादा एलपीजी देंगे। देखो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखो वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से एलपीजी की हो गई है कमी। अब गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसेस यूज़ करें पीएनजी को, और उन्होंने स्टेट्स और यूटीज़ को लेटर लिख के बोला है कि अगर आप ये पाइपलाइन बिछाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाइप के नेटवर्क्स को अच्छे से बिल्ड करेंगे, स्पीड में बिल्ड करेंगे, तो हम आपको 10% और एलपीजी सिलेंडर्स देंगे भाई, और एलपीजी देंगे हम आपको। समझ में आ गया मीनिंग? अगर नहीं आया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो, फिर से सुन लो और समझो। अब देखते हैं थोड़ा और डिटेल में कि ग्रामेटिकली यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, उसको देखते हैं। अब सब्र बहुत ज़रूरी है। देखो सीखने के लिए सब्र ज़रूरी होता है। आजकल की स्पीड वाली दुनिया में ना, इंस्टाग्राम की दुनिया में लोगों के पास सब्र नहीं है, और जो सब्र दिखा जाएगा वो विजेता होगा। देखो मैंने आपके लिए यहाँ पर अलग से सेंटेंस लिख दिया है एक बार में, ताकि पूरा सेंटेंस आपको दिख सके। पहले ना आप खुद वीडियो को पॉज करके देखो सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और सेंटेंस में हो क्या रहा है, ठीक है? फिर प्ले करके देखना मैं क्या बताता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी तक सब्जेक्ट नहीं आया सेंटेंस का, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, माहौल बनाने के लिए बस। सब्जेक्ट शुरू हो रहा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? ये द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये पूरा जिसको मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, ठीक है? ये सब्जेक्ट है। और इसका वर्ब डायरेक्ट इसके सामने लिखा हुआ है, हैज़ रिटन, इसने राइट किया है। ये तो हो गया हमारा मेन सेंटेंस। इसको आगे लेकर चलते हैं, फिर लेफ्ट में जाएंगे। अब इसने राइट किया है तो राइट का, अब जब इस मिनिस्ट्री ने राइट किया तो राइट करने के बाद जो भी उन्होंने राइट किया उसको रिसीव किसने किया? उनकी लिखी हुई जो भी बातें थी वो कहाँ पहुंची? वो डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, रेसिपिएंट दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई टू। कहाँ पहुंची? स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास पहुंची। तो स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज टू के ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स। और साथ में इस मिनिस्ट्री ने देखो ऑफर किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब मिनिस्ट्री ने राइट किया ना तो ऑफर करते हुए राइट किया, ऑफर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ऑफर क्या है कि वो एलोकेट करेंगे। किसको एलोकेट करेंगे? एलोकेट का ऑब्जेक्ट हो गया देम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या एलोकेट करेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन एडिशनल 10% ऑफ कुकिंग गैस। और ऐसा वो कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस शर्त पे करेंगे? उनकी इस शर्त को बताया इस कंजंक्शन ने, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, इस प्रोवाइडेड की जगह आप सीधा इफ भी लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो कि इफ दे, अगर वो करते हैं, अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया। देखो इमेजिनरी है तो इमेजिनरी में जब सिचुएशन हाइपोथेटिकल होती है तो उसमें पास्ट टेंस आता है। अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया, इन सब का मीनिंग मैं बता चुका हूं तो वो मैं दोबारा नहीं बना रहा हूं, फालतू में वीडियो और लंबी होगी, ठीक है? और मुझे पता है वीडियो लंबी देख के आप ऐसे ही डर जाते हो, हालांकि सीखने के लिए सब्र की जरूरत है, फिर से बोल रहा हूं। अगर वो फैसिलिटेट करेंगे, क्या फैसिलिटेट करेंगे? फैसिलिटेट का ऑब्जेक्ट है स्पीडी एक्सपेंशन। स्पीडी हो गया एडजेक्टिव एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन किसका है? ऑफ ने बताया। किसका है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। अब देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक क्या था, ये क्या बवाल था। ये पूरा बताया था कि जब इस मिनिस्ट्री ने ऐसा किया ना तो उनका क्या मकसद था, उनका क्या इरादा था, ये बताने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरुआत हो रही है कि सीख करते हुए, क्या सीख करते हुए?
कि उनको इनहेंस करना है। इनहेंस का ऑब्जेक्ट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन किसका? ऑफ ने बताया। पाइप नेचुरल गैस पीएनजी का करना है। और कहाँ करना है? अमंग कमर्शियल एंटिटीज। अमंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंटिटीज है। एंटिटीज कैसी? कमर्शियल। कमर्शियल एडजेक्टिव है। वाइल्स्ट, ये वाइल्स्ट कुछ और नहीं, बस वाइल का ही दूसरा एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब है साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? अटेम्प्ट कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। अटेम्प्ट का ऑब्जेक्ट है सपोर्ट, टू सपोर्ट। सपोर्ट करने का अटेम्प्ट कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। सपोर्ट का ऑब्जेक्ट सप्लाईज। सप्लाईज किसकी? ऑफ ने बताया, एलपीजी की। कौन सी एलपीजी? विच हैज बीन कंस्ट्रेंड। ये एलपीजी के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, जिसको कंस्ट्रेन कर दिया गया है वेस्ट एशिया में, जो कंस्ट्रेन हो गई है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का हैज बीन कंस्ट्रेंड। तो समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखना, जरूर समझ आएगा। द मिनिस्ट्री ऑल्सो सॉट टू प्रोवाइड। मिनिस्ट्री ने, इस मंत्रालय ने यह भी कोशिश की कि वो प्रोवाइड करेंगे मोर सप्लाईज और सप्लाईज को इन अ टीयर स्ट्रक्चर। कैसे? एक टीयर स्ट्रक्चर में। टीयर स्ट्रक्चर बोले तो मतलब अलग अलग टीयर्स में बटा हुआ, अलग अलग लेवल्स या लेयर्स बना देंगे कि जहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, जहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे वो सप्लाई करेंगे। तो टीयर स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो अलग अलग लेवल्स बना देंगे, स्तर बना देंगे। जैसे एसएससी जब एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है तो टीयर्स में होते हैं ना, टीयर 1, टीयर 2। तो टीयर्स का मतलब है लेवल्स होता है, स्तर होते हैं। तो टीयर स्ट्रक्चर में सप्लाईज को प्रोवाइड करेंगे, ऐसी उन्होंने कोशिश की। और वो ऐसा कब करेंगे? यहाँ पे शुड आ रहा है, ये शुड का यूज देखो। ये शुड जो है ना, आप इसको इफ से रिप्लेस कर सकते हो। इफ से, इफ का ही काम कर रहा है ये। ऐसा वो कब करेंगे? टीयर स्ट्रक्चर में कब प्रोवाइड करेंगे? अगर स्टेट्स मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट करेंगे, कुछ ना कंडीशंस बनाएंगे वो, और अगर ये इन कंडीशंस, इन मानदंडों को अगर पूरा करते हैं, ठीक है, ये स्टेट्स, तो फिर प्रोवाइड की जाएगी इनको मोर सप्लाईज। ये क्राइटेरिया किस चीज़ का होगा? फॉर सपोर्टिंग, सपोर्ट करने का ट्रांजिशन को, यानी बदलाव को, टू पाइप्ड गैस। पाइप्ड गैस मतलब यही है कि वो कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाएंगे कि कौन सी जो स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं वो पाइप्ड गैस की ओर काम अपना बढ़ा रही हैं और उसको विकसित कर रही हैं। वैसा कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे। अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट करती होंगी तो हम उनको टीयर स्ट्रक्चर में और सप्लाईज देंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर मिनिस्ट्री है, वर्ब है सॉट। सॉट क्या किया? प्रोवाइड करने का। सीक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सॉट। सीक का मतलब है फिर से उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने अटेम्प्ट करी, और क्या करने की कोशिश करी? प्रोवाइड करने की। प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट सप्लाईज, सप्लाईज को प्रोवाइड करने की। किस तरीके से? मैनर बताया इस एडवर्बियल फ्रेज ने, इन अ टीयर स्ट्रक्चर। और कब, किस कंडीशन में, किस स्थिति में? अगर, शुड, इसके बाद सब्जेक्ट है स्टेट्स, वर्ब है मीट, मीट का ऑब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किस चीज के लिए? फॉर सपोर्टिंग, सपोर्ट करने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन, सपोर्टिंग जेरेंड हो गया। फॉर का ऑब्जेक्ट, सपोर्ट किसको करना है? ट्रांजिशन, सपोर्ट का ऑब्जेक्ट। ट्रांजिशन कहां पर लेकर जाएगा हमें? डेस्टिनेशन वाली प्रेपोजिशन आ गई टू पाइप्ड गैस। पाइप्ड गैस पर उनको ट्रांजिशन करना है, बदल के पाइप्ड गैस की ओर जाना है। इफ मेट, देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इलिप्टिकल क्लॉज है ये। इफ मेट का मतलब है इफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मेट। शॉर्ट में लिख दिया इफ मेट, मतलब अगर ये पूरे होते हैं ना, जो भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मानदंड रखेंगे, अगर ये स्टेट्स जो है अगर इनको मीट कर देती हैं। द MOPNG मतलब यही मंत्रालय, सेड, इस मंत्रालय ने कहा कि इट वुड अलाउ, कि वो अलाउ करेगा, वो होने देगा किस चीज़ को? एन एडिशनल सप्लाई, एक और अतिरिक्त सप्लाई को होने देगा। सप्लाई किसकी? ऑफ अप टू 4%, लगभग 4% की सप्लाई को होने देगा। किसकी सप्लाई? ऑफ कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को होने देगा वो, अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो जाए। थ्रू द लेटर, इस लेटर के जरिए जो उन्होंने स्टेट्स और यूटीज को लिखकर भेजा है, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज यानी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, हैव बीन ऑफर्ड, उनको ऑफर किया गया है एन एडिशनल 10% ऑफ एलपीजी एलोकेशन, कि हम आपको 10% और एक्स्ट्रा एलपीजी देंगे। प्रोवाइडेड, अगर दे हेल्प, अगर वो मदद करते हैं क्या करने में? इन एक्सपेराइटिंग, किस चीज में हेल्प करते हैं? अगर वो एक्सपेराइटिंग में, किसी चीज को एक्सपेराइट करने का मतलब होता है उस चीज को स्पीड अप कर देना, उस चीज में तेजी ले आना। फास्ट ट्रैक अभी हमने देखा था ना, उसी का सिनोनिम है। किसी चीज को फास्ट ट्रैक कर देना, एक्सपेराइट कर देना, प्रोसेस को एक्सपेराइट कर दो।
मैंने उससे बोला पिज्ज़ा की डिलीवरी को एक्सपेडाइट करने के लिए, भाई भूख से मरा जा रहा था मैं, इस अप्रूवल को एक्सपेडाइट करो, पेपर वर्क को एक्सपेडाइट करो, जल्दी पेपर वर्क खत्म करो। सो एक्सपेडाइट करना, किसी चीज़ में तेजी लाना। अगर वह तेजी लाते हैं एक्सपेंशन में यानी विस्तार में, किसका विस्तार करने में? ऑफ द CGD नेटवर्क, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उनको एडिशनल 10% ऑफ LPG एलोकेशन देंगे भाई। जॉइंट सेक्रेटरी एट MOPNG सुजाता शर्मा टोल्ड रिपोर्टर्स। ये सारी बात जॉइंट सेक्रेटरी, जो इस मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी है सुजाता शर्मा, उन्होंने बताई रिपोर्टर्स को, संवाददाताओं को। यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, और वर्ब है हैव बीन ऑफर्ड, जो कि पैसिव वॉइस में है, उनको ऑफर किया गया है। क्या ऑफर किया गया है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक एडिशनल 10% ऑफ LPG ऑफर किया गया है। LPG नहीं, LPG एलोकेशन, और वो भी बशर्ते, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन बताने के लिए यहां से क्लॉज शुरू हो रहा है, कंडीशन वाला। प्रोवाइडेड, अगर इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब है हेल्प, हेल्प किस चीज में करनी है उनको? एक्सपेडाइट करने में। एक्सपेडाइट का ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसका है? ऑफ ने बताया CGD नेटवर्क का है। और ये जो ऑफर किया गया है ना, ऑफर करने का मैनर क्या है? ऑफर कैसे किया है उनको? थ्रू द लेटर। एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ये, कि लेटर के थ्रू उनको ऑफर किया है। और ये सारी बात यहां से लेके यहां तक, पता है कहां से लेके? यहां से लेके यहां तक की जो सारी बात है, ये सब्जेक्ट यहां पर है जॉइंट सेक्रेटरी एट MOPNG सुजाता शर्मा, ये सब्जेक्ट है। उन्होंने बताया रिपोर्टर्स को, और जो भी बताया वो चीज है, जो मैंने 2 एरोज बनाए हैं उनके बीच में, वो चीज है जो उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया। द सेंटर अंडरलाइन, सेंटर ने अंडरलाइन किया। यहां पे अंडरलाइन करने का मतलब है रेखांकित किया, इस चीज पर साफ तौर पे बताया दैट इट्स पुश, कि जो उसका पुश है यानी उसका जो दबाव है फॉर PNG को लेकर जो वो दबाव बना रहे हैं ना, जो ये माउस मेरा जो है ना सही काम नहीं कर रहा आज, जो PNG के लिए उनका दबाव है, इज, वो क्यों है? टू ईज करने के लिए, आसान बनाने के लिए। द प्रेशर नहीं, आसान बनाने के लिए नहीं। जब मैंने प्रेशर देखा तो समझ में आया, ईज द प्रेशर मतलब है प्रेशर को कम करने के लिए, ये दबाव कम करना है। किस पर दबाव कम करना है? ऑन LPG के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ है ना कि LPG चाहिए, इस प्रेशर को हम ईज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। ये हमारा पुश जो है ना, इसीलिए है जो हम जोर दे रहे हैं PNG के लिए। हम क्यों दे रहे हैं? ताकि LPG पे प्रेशर को ईज कर सके। यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है सेंटर, सेंटर ने किया अंडरलाइन, ये हो गया वर्ब, और अंडरलाइन क्या किया? वो हो गया दैट क्लॉज। अंडरलाइन का ऑब्जेक्ट दैट बताएगा कि उसका जो पुश है, किसका पुश? सेंटर का पुश। ये जो इट्स है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है सेंटर के लिए। सेंटर का पुश किस चीज के लिए है? पुश। फॉर ने बताया PNG के लिए पुश है। अरे चल जा, ये एक सेंटेंस तो कर दे, फिर डाल दूंगा बैटरी तुझ में मैं। ओके, फाइनली आई हैव रिप्लेस्ड द बैटरीज। सो पुश है ना जो PNG के लिए, जो जोर है, वो क्यों है? इज किस लिए है? टू ईज करने के लिए। ये जो टू ईज है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट यहां पर है पुश, और पुश लिंकिंग वर्ब आ गया इज। ये पुश किसके लिए है? ईज करने के लिए। ईज का ऑब्जेक्ट प्रेशर, प्रेशर किस चीज पे है? LPG के ऊपर है। इंडिया इंपोर्ट्स, इंडिया आयात करता है यानी दूसरे देशों से लेकर आता है 60% ऑफ इट्स कंजम्पशन। जितनी खपत होती है ना, जितना खर्चा होता है, उसका 60% इंडिया दूसरे देशों से लेकर आता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, अच्छा, इंडिया इंपोर्ट्स 60% ऑफ इट्स कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। जितनी उनकी खपत की ज़रूरत है ना इंडिया की, भारत जितना खर्च करता है उसका 60% वो इंपोर्ट करता है। ऑफ विच, जिसमें से 90% इज रूटेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें से 90% कहाँ से होकर आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। यानी वो जो एक समुद्री रास्ता है ईरान और ओमान के बीच में, जो एक छोटा सा नैरो सा समुद्री रास्ता है, उसके थ्रू। इसके बारे में मैं काफ़ी अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो आप वो वीडियोज़ देखें और डिटेल में आपको पता चलेगा। तो उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 90% होकर आता है। एक तो जितना इंडिया को चाहिए उसका 60% इंडिया बाहर से लेता है। इंडिया के पास 40% ही है, तो 60% बाहर से इंपोर्ट करता है। और उस 60% में से जो 90% है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? इसके लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, विच हैज़ बीन इफेक्टिवली शट, जो
बंद पड़ी है, जिसको बंद किया जा चुका है। ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया, इंडिया के अंदर नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस की क्या उपलब्धता है, उसके ऊपर मिस शर्मा ने कहा, वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ LNG। हमारे पास पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त स्टॉक से जितना चाहिए उतना है हमारे पास LNG का। एंड दैट इज प्राइमरीली वन ऑफ द रीजंस, और यही है प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से यही कारण है कि वी आर आस्किंग कंज्यूमर्स, कि हम उपभोक्ताओं से यानी जो इस गैस को यूज़ कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि वो शिफ्ट कर जाएं PNG के ऊपर, कि वो PNG यूज़ करना शुरू करें। शी सेड मोर देन 1.2 लाख न्यू PNG कनेक्शंस। उन्होंने कहा कि 1.2 लाख से ज़्यादा नए PNG कनेक्शंस हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, यानी उनको वितरित कर दिया गया है, दे दिया गया है, बांट दिया गया है। इन द पास्ट 2 वीक्स, पिछले बीते 2 सप्ताहों में। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, वर्ब है सेड, और उन्होंने जो भी कहा वो पूरा यहाँ पे क्लॉज है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके अंदर मोर देन 1.2 लाख न्यू PNG कनेक्शन सब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में वर्ब है हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। और टाइम बताने के लिए ये एडवर्बियल फ्रेज आ गया इन द पास्ट 2 वीक्स। दिस इज इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव है यानी इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है ऑफ बताएगा, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजर्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ना पिछले 2 सप्ताहों में जो इतने सारे PNG कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, इसमें कौन कौन है, डोमेस्टिक यानी घरेलू लोग भी हैं, इंडस्ट्रियल भी है, औद्योगिक और वाणिज्यिक, हर तरह के उपभोक्ताओं को हमने ये PNG कनेक्शंस दिए हैं। अलॉन्ग साइड CNG कनेक्शन, CNG स्टेशंस भी हैं साथ के साथ। एन एडिशनल 1% ऑफ कमर्शियल LPG, अतिरिक्त 1% कमर्शियल LPG का वुड बी एलोकेटेड, वो दे दिया जाएगा, आवंटित कर दिया जाएगा उसको। अगर शुड स्टेट्स कंस्टिट्यूट कमिटीज, अगर स्टेट्स बना ले कमिटीज, अगर वो अलग अलग समितियों का गठन करें, किस चीज़ के लिए, फॉर अप्रूविंग, अप्रूव करने के लिए, यानी कि मंजूरी देने के लिए, पेंडिंग एप्लीकेशंस ऑफ CGD। मैंने अभी आपको बताया था, तो उनकी कुछ पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हैं, कुछ पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको यस बोलना है, उनको अप्रूव करना है आपको जल्दी से, उसके लिए कमेटी बनाओ। अगर ये स्टेट्स कमिटीज़ बनाती हैं उन CGDs की जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको अप्रूव करने के लिए जल्द से जल्द, तो हम उनको भाई एडिशनल 1% कमर्शियल LPG एलोकेट करेंगे। तो एक तो स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूट करना है यानी बनाना है, और क्या करना है, एंड रिजॉल्व करना है, हल निकालना है देयर ग्रीवेंसेस, उनकी ग्रीवेंसेस का, उनकी शिकायतों का, उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी क्या शिकायतें हैं उनका समाधान भी करना है। यानी समितियों का गठन करना है, उनको वो जो आवेदन पड़े हुए हैं, पेंडिंग एप्लीकेशंस जो पड़ी हुई हैं CGDs की, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना है और उन एप्लीकेशंस को अप्रूव करना है। अनदर 2% वुड बी एलोकेटेड, और एक और 2% आवंटित किया जाएगा अगर ये जो CGDs हैं इनको दे दिया जाए डीम्ड अप्रूवल्स। डीम्ड अप्रूवल्स वो अप्रूवल्स होते हैं जो आप ये मान लेते हो कि आपको मिल चुके हैं, अगर सही डिसीजन या सही रिस्पॉन्स टाइम पर ना आए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया और बहुत दिन तक उसके लिए उन्होंने ना नहीं बोला है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि इस टाइम तक अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तो आप समझ जाना आपको अप्रूवल मिल चुका है, तो ऐसा अप्रूवल होता है डीम्ड अप्रूवल, माना गया अप्रूवल। तो अगर इनको ऐसे डीम्ड अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो 2% और एलोकेट की जाएगी, मतलब एक तरह की ऑटोमेटिक परमिशन को बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल। स्टेट्स वुड बी एबल टू अवेल येट अनदर 3%, ये राज्य अवेल कर पाएंगे यानी और हासिल कर पाएंगे एक और 3% LPG के एलोकेशन को, अगर अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अगर ये लेकर आए डिग एंड रिस्टोर स्कीम, अगर ये इस स्कीम को लेकर आए CGD एंटिटीज़ के लिए। डिग एंड रिस्टोर स्कीम कैसी हो गई कि अगर आपने इन CGD एंटिटीज़, मतलब वो सारी कंपनीज जो पाइपलाइन का काम करती हैं और गैस पहुंचाती है अलग अलग जगह पे, अगर इन कंपनीज को आप अलाउ करते हो कि वो रोड्स को डिग करें और वहाँ पे अपनी पाइपलाइन बिछाएं, उनको ठीक करें और तुरंत काम शुरू करें, इसके लिए आप इनको फ्रीडम दे दो, तो ऐसी स्कीम्स को क्या बोल रहे हैं, डिग एंड रिस्टोर। डिग तो समझ में आ गया कि वो रोड्स को डिग करेंगे, खोदेंगे और उसमें जो है पाइपलाइंस को लेकर देंगे, पाइपलाइंस बिछा देंगे।
तो डिग करने के बाद रिस्टोर करने का क्या मतलब है, खुदाई करने के बाद वो रोड को फिर से रिपेयर कर देंगे और पहले जैसा बना देंगे रोड पे फिर ऑटोमेटिकली, यानी नॉर्मली जो रोड का यूज होता है वो होगा, खोदेंगे, पाइप बिछाएंगे, रोड रिपेयर कर देंगे। ये हो गया डिग एंड रिस्टोर स्कीम। अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस करी CGD वालों के लिए तो उनको 3% और LPG मिलेगा भाई। एट द डेली इंटर मिनिस्टीरियल प्रेस ब्रीफिंग, अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेली इंटर मिनिस्टीरियल प्रेस ब्रीफिंग क्या होता है। डेली मतलब रोज होने वाली कोई चीज, और यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग की बात हो रही है। प्रेस ब्रीफिंग क्या होता है, यानी जब प्रेस यानी कि न्यूज वाले, मीडिया वाले जब बैठे रहते हैं एक जगह पे, और प्रेस ब्रीफिंग का मतलब होता है जो बड़े बड़े टॉप ऑफिशियल्स या मिनिस्ट्री के लोग जो होते हैं वो मीडिया से बात करते हैं और उनको कुछ बातें बताते हैं, वो होती है प्रेस ब्रीफिंग। और ये कैसी प्रेस ब्रीफिंग है, इंटर मिनिस्टीरियल। इंटर जहाँ पे भी लग जाता है ना, तो इंटर का मतलब होता है कि कोई एक चीज लोकल नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसेंड कर रही है, वो फैली हुई है। जैसे नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल में देश के अंदर की चीजें हैं, और इंटरनेशनल जब देश से बाहर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो चीज़ इंटरनेशनल हो जाती है। तो इंटर मिनिस्टीरियल का मतलब है अब अलग अलग मिनिस्ट्री है, अलग अलग मंत्रालय हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। मान लो ये सारी मिनिस्ट्री एक जगह बैठ के ही मीडिया से बात कर रही हैं, तो इसको बोलेंगे इंटर मिनिस्टीरियल प्रेस ब्रीफिंग। तो ऐसी एक ब्रीफिंग हो रही थी। इसमें मिस शर्मा ने ऑल्सो मेंशन, इन्होंने ये भी मेंशन किया दैट 15 स्टेट्स हैव बिगन, 15 राज्यों ने शुरू कर दिया है सप्लाईज को। किसकी सप्लाई? ऑफ कमर्शियल LPG। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है, अब ये सारी स्टेट्स आ गई, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, अमंग अदर्स। दूसरों को मिला के, दूसरों के अंदर ये भी है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। इसी तरह डीपली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।